ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया था। यदि समीकरण 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा यहाँ पर उसके मूल हैं, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिग्मा ए स्क्वायर और बीटा और गामा, ठीक है, ये फाइंड करना है। देखो इसमें ना ये जो दिया है ना, ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर मीनिंग बदल देता है। यहाँ पर ये मत सोच के चलना है कि यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर यहाँ पर बीटा और गामा को फाइंड कर देंगे, ठीक है, वैसे ये नहीं निकलेगा, इस तरह नहीं है। इस सिग्मा लग गया, इसका मतलब ये पूरी ढांचा चेंज कर दिया इसका। तो इसको बनाने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो पहले यहाँ पर। तो देखो एक चीज़ हमको यहाँ पर 6x³, ठीक है, माइनस 11x, ठीक है, प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कुछ फॉर्मूला है, देखो अगर आपको ये नहीं दिया होता, यहाँ पर 11x² प्लस 6x माइनस 1 देता, तो आपको पता है कि इसमें इसका मूल कैसे निकालते हैं, मूलों का योग बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल के बराबर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्यूब दे दिया है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दे दिया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने अटैम्प्ट किया। तो इस तरह का बनाने के लिए देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस यहाँ पर b/a, ठीक है। और इसी तरह सिमिलर एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, इसके गुणनफल का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर माइनस d/a। देखो याद करने के लिए सबसे पहले ऊपर यहाँ पर b है, ठीक है, नीचे हमेशा a रहेगा, खाली ऊपर आपको याद रखना है कि यहाँ पर माइनस b/a और यहाँ पर माइनस d/a, ठीक है। एक और होता है, देखो ये फॉर्मूला है, ये सॉल्यूशन नहीं कर रहे फिलहाल, हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, किसी भी और क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन में काम आएगा आपको, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ पर बीटा गामा प्लस यहाँ पर गामा और यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है। इसका मतलब होता है या c/a, ठीक है, यहाँ पर c/a, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको फाइंड, इसके मूलों के फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये होता है a, ये b, ये c और ये d, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये चीज़ ना दिमाग मतलब बैठा लेना है, ये और ये फॉर्मूला को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी में इसको नोट्स में लिख लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सिग्मा दे दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर अल्फ़ा है, जो भी है अल्फ़ा ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पर बीटा और गामा प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिग्मा जो है यहाँ पर है a², जो कि यहाँ अल्फ़ा है एक्चुअली में, ठीक है, ये अल्फ़ा है, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा² बीटा गामा, इसका मतलब ये होता है, इस तरह लिख दिए। उसके बाद स्क्वायर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, मतलब इसमें एक स्क्वायर दिए, फिर अल्टरनेटिव, फिर इसको स्क्वायर देंगे, फिर इसमें स्क्वायर देंगे, बस यही इस क्वेश्चन का मीनिंग था, ठीक है। बस हमें सिर्फ यही फाइंड करना है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, अल्फ़ा यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों में है, तीनों कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा यहाँ पर बीटा और गामा, ठीक है, कॉमन ले लिए। तो बचा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिए थे, तो ये एक अल्फ़ा यहाँ बचा, एक बीटा यहाँ पर बचा, प्लस एक गामा यहाँ पर बचा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, अब सॉल्व करेंगे इसको हम, अल्फ़ा बीटा गामा, इसका क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो माइनस d/a मतलब यहाँ पर d ये है, तो माइनस d/a, तो माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है, ठीक है, माइनस यहाँ पहले लगा हुआ है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ यहाँ पर a क्या है, a में यहाँ 6 है, यहाँ पर प्लस 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस 1/6, ठीक है, गुना में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा, इसका जोड़ दिया है, इसका जोड़ क्या होता है, यहाँ पर माइनस b/a, तो माइनस b क्या है, यहाँ पर b है 11, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11/6, तो 11/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 और यहाँ पर 36, जो कि मेरा आंसर आ गया, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 11/36 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इतना आपको करना ही पड़ेगा, कोई ये न्यू टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया। उम्मीद है आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।